हेलो क्लासमेट, आज आपको सवाल में लाइट इतने कम खाएगा। चलिए, ये 12 पॉइंट क्या है? लेसन 12 पॉइंट वो का चल रहा है ना। कितना नंबर वाला? 4 नंबर। ठीक है, हाँ। तो ध्यान से सवाल को सुनिएगा। क्या बोले आप? 5 नंबर तो आप नहीं 5 नंबर अच्छा ठीक है, तो नॉर्मल सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस सवाल को। 12.1 का 4वां नंबर सवाल है। तो सवाल दिया सुनिएगा, बोल रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो यदि कार बोल रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो पहले ध्यान समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे एगो क्या है? एगो चक्का है। ठीक है, क्या होता है? एगो चक्का है। चक्का में दो रिंग में चलता है, मान लो रिंग देती है। ठीक है, अब बताइए कहने का मतलब यहाँ ये सवाल में क्या बोल रहा था? ध्यान समझिए सवाल को। सवाल जो है ना बोल रहा है कि एक क्या बोल रहा है? एक कार है ना, एक कार है, वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कोई लिमिट होता है, कोई भी चलता है ना, तो उसको घंटा में या मिनट में या फिर सेकंड में दर्शाया जाता है कितना स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो उसको 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है। तो 10 मिनट में बोल रहा है कितना दूरी तय करेगा? नहीं, कितना दूरी तय करेगा नहीं, कितना चक्कर लगाएगा पहिया। क्या करेगा? चक्कर लगाएगा पहिया। कितना 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान सुनेगा। कहने का मतलब ये चक्का जो है ये एक जो घूमेगा, तो एक बार में घूमेगा कितना दूरी तय करेगा ये चक्का जो घूमेगा, अगर मान लो चक्का घुमाएंगे तो घूमेगा तो कुछ दूरी तय करेगा ना भाई। कितना करेगा? ये अपने परिधि के बराबर करेगा। क्या करेगा? परिधि के बराबर। परिधि का परिधि यही ना, परिधि है। ये परिधि है, ये मतलब कहीं मतलब क्या है? ये परिधि है। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किए हैं चलना, तो जब ऐसे घूमेंगे तो वापस आएंगे, फिर यहाँ पे जहाँ यही टच करेगा जमीन पे, मतलब जमीन पे टच किया और यहाँ से घुमाना स्टार्ट किए तो दोबारा टच यहीं पे आकर के जमीन पे करेगा, तो वो अपना क्या किया? पूरा परिधि तय कर लिया। यही ना हुआ है? हुआ कि नहीं? कहने का मतलब है कि अपना जो एक बार जो चक्कर लगाएगा पूरा परिधि को अपना करेगा। क्या करेगा? परिधि को तय करेगा। एक बार जब चक्कर लगाएगा पहिया तो ये ना। और इसमें जो दिया है, हम सवाल के साथ ही चलते हैं आगे। ठीक है, तो इस सवाल में एक बार लिख देते। क्या लिखना है? दिया है क्या दिया है? बताओ तो। पहिए का व्यास दिया है, तो दिया 80 है। पहिए का व्यास कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। इसको आर हम यहीं से क्या कर लें? कितना होगा? आप हमले करते हैं 40 होगा, है कि नहीं? कहने का मतलब अगर पहिया ये है तो इसका व्यास दिया कितना दिया? 80 सेंटीमीटर। तो हमको ये पूरा का दिया है, तो हमको आर चाहिए, ताकि भाई कोई भी फार्मूला में क्या होता है यूज, आर का वैल्यू होता है कि नहीं। तो आर ए को हमको चाहिए। आर कितना हो जाएगा आपके? 140 जो है ना। शाम को क्या हुआ? हाँ, तो आप सवाल जो चलेंगे ना, किसी से लेंगे? प्रश्नावली से, है ना। प्रश्नावली से। ठीक है, तो इस सवाल में क्या क्या करना था आपको?
दिया है पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें जो दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। इसको पहले हमको ध्यान सुनिए, 66 किलोमीटर को हमको बदलना है, किसमें बदलना है? 10 मिनट में हमको कितना, 10 मिनट में चल रहा है कितना, यही ना। तो 66 किलोमीटर जो है कुल दूरी है, तय क्या गया दूरी कितना है? तय क्या गया कुल दूरी 66 किलोमीटर है कि नहीं। इसको हमको सुनना है, इसको हमको क्या करना है? 10 मिनट में कितना चलेगा हमको उसको निकालना है। क्या 10 मिनट है ना, ये पूरा दूरी है। 10 मिनट में चला पहिया। अब 10 मिनट में जो चलेगा पहिया कितना चलेगा? तो 66 किलोमीटर जो दिया है, क्या दिया है? 66 किलोमीटर जो दिया है, ये 1 घंटा में चल रहा है। कितना चल रहा है? 1 घंटा में चल रहा है। कितना चल रहा है? 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रहा है। सुनो मेरी बात को, अगर हम इसको मिनट में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? मिनट में। तो कहने का मतलब है मिनट में बदलेंगे तो हमको इसको भाग देना पड़ेगा, किससे? किससे भाग देना पड़ेगा? अब भाई 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना। 1 घंटा में जो होता है 60 मिनट होता है। अगर हम 60 से भगा दे देंगे तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसमें चेंज होगा? मिनट में। अगर इसको हम 60 से भगा देते हैं तो ये मिनट में चेंज होगा, जो होगा ना, क्यों होगा? मिनट में। किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, इसका जो भी ऐसा निकलेगा कितना निकलेगा? 60 से भगा देंगे तो ये मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। अगर तो फिर से इसको हम 60 से गुना कर देंगे ना तो किसमें निकलेगा मालूम है? किसमें? सेकेंड में। किसमें? कैसे निकलेगा भाई? देखिए आप ये प्रति घंटा में, किसमें? प्रति घंटा में। अगर हम 60 से भगा दिए एक बार तो 60 से हम क्यों भगा दे रहे हैं? 1 घंटा में 60 मिनट हो रहा है, ठीक है। तब 1 घंटा में 60 मिनट हो रहा है, 60 से भगा देंगे तो मिनट में चेंज होगा। अब फिर अगर हम इसको सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं कि कितना सेकंड में, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो हम फिर से इसमें 60 लगा देंगे ना तो सेकंड में चेंज होगा। लेकिन हमको सेकंड में नहीं चाहिए, किसका चाहिए? मिनट होना। कि वो 10 मिनट में बोला गया, क्या बोला गया? 10 मिनट में। इसको हम भगा देते हैं, 66 किलोमीटर है, इसको भगा देंगे हम किससे? 10 मिनट से, तो किस में आएगा? तो सॉरी 10 मिनट से नहीं चलेंगे, बताओ। इसको भगा देंगे किसमें? 60 से। 60 से भगा देंगे ना तो 1 मिनट का लगेगा। 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसको भगा दीजिए तो कितना होगा? कितना होगा? भगा दिए ना, कितना होगा? 1 ना 6 काटने है ना उसको। बारी अरे ना है पागल। क्या बोले? 1.1 हाँ 1.1 देख लीजिए अभी विश्वास नहीं है तो आई देखिए 11/10। और फिर से हम 10 से इसको गुना कर देंगे ना तो ठीक है, 11/10 तो होगा। चलिए अच्छा 11/10 हम जब किए तो फिर हम 10 मिनट चाहिए ना, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे? 10 मिनट में तो 10 खत्म हो जाएगा, यानी 11 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 11 किलोमीटर चलेगा 10 मिनट में। 10 मिनट कितना चलेगा? ताकि हमको देखो जब इसको भाग दिए तो भाई ठीक है, ये 1 मिनट में ऐसा माने कि ये जो 11/10 जो निकला ना, ये कितना निकला? 1 मिनट में चला गया दूरी है। कितना चला गया दूरी है? 1 किलोमीटर में ही है। कितने है? किलोमीटर में ही है, ठीक है। इसको किसमें बदले हैं? खाली मिनट में बदले हैं, लेकिन किलोमीटर में है। लेकिन प्रति घंटा से किसमें आ गया? मिनट में आ गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये 11 ये अब जब इसको 1 मिनट का दूरी है, मतलब 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा, ठीक है। 11/10 इसको पॉइंट में करेगा तो कितना होगा? 1 पॉइंट कितना होगा? 1.1 है ना,
1.1 निकलेगा 1 मिनट का दूरी। अगर हम इसको जाओ जितना से भी गुना करेंगे, इसको जितना से हम गुना करेंगे, अगर 10 मिनट का पूछा है तो हम 10 से गुना करेंगे ना, तो 10 मिनट का निकल जाएगा इसका, समझ गया। ये 20 से गुना करेंगे तो इसका 20 मिनट का निकल जाएगा। 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो हमको किससे पूछा गया, क्या पूछा गया, 10 मिनट का दूरी, है 10 ना। मिनट में। हाँ तो 66 बटे क्या लिखेंगे, 60, है ना। इसको गुना भी 10 से कर दीजिए। पहले इसको निकालिए, तो जब इसको 21 में रहेगा किलोमीटर में, ठीक है। ये किलोमीटर में है, ये प्रति घंटा में है, ये मिनट में है, ठीक है। इसको जब घटाए तो कितना आ गया, 11 बटे 10। अब इसको मिनट में बदल दीजिएगा तो कितना लगा, घटाने के बाद 11, ये ना, ऐसे ये पाएंगे। तो 11 किलोमीटर, ये तो मिनट मतलब कि 11 किलोमीटर प्रति मिनट जाएगा। कितना जाएगा प्रति मिनट, 11 किलोमीटर, यानी 1 मीटर, 1 मतलब 11 की मतलब कि 1 मिनट में 11 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 11 किलोमीटर, सॉरी, 11 किलोमीटर, एक मिनट में इतना तय करा था, 10 मिनट में, ना 10 मिनट में 11 किलोमीटर चल रहा है। तब ये भले होगा, वो तो जहाज को आई, एक मिनट में तो जहाज स्पीड है, किलोमीटर तो आप तो होबे नहीं करेगा। हाँ, तो आप देखिए इतना तो हुआ ना। तो ये हमको कौन चीज ज्ञात हो गया, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिज्या हमको ज्ञात हो गया, यहाँ पे क्या ज्ञात हो गया, 11 किलोमीटर ही तय करेगा, ठीक है। क्या मिनट में, 10 मिनट में 11 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। अब देखिए वो क्या बोले, हाँ, अब कितना बार चलेगा यही पूछा गया है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब क्या है कि हमको जो है ना, अब देखो एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला की ऐसे बेसिक होता है कि भाई जो भी है ना, पहिया जो चलेगा कितना चलेगा, कहने का मतलब है कि अपना परिधि का बराबर ना चलेगा, है कि नहीं। कहने का मतलब मेरा हो रहा है कि जो पहिया चलेगा, वो मार्कर पे डाल दीजिए, हैं? मार्कर डाल दीजिए। कि पहिया जो चलेगा अपने परिधि के बराबर ही चलेगा। और जो परिधि हमको इसमें कहने का मतलब है कि इसका जो आरू, यहाँ सुनिए, हम समझा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं, यहाँ समझिए, जो पहिया चलेगा अपना परिधि के दूरी के मतलब अपना परिधि चला तो यानी 1 चक्कर चल है ना। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, पहिया क्या बोला नहीं है, पहिए द्वारा चक्करों की संख्या, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, चक्करों की संख्या बराबर होता है, पहिए की चक्करों की संख्या बराबर होता है। पहिए की चक्करों की संख्या बराबर होता है, चक्करों की संख्या बराबर होता है। ये मतलब जब पहिया मतलब निकलता है ना, तो ये लगता है कि क्या होता है, कुल दूरी क्या तय की गई दूरी और बटे क्या हुआ, एक चक्कर की दूरी, चक्का द्वारा एक चक्कर की दूरी, तय की गई एक चक्कर की दूरी, तय की गई एक चक्कर की दूरी। हाँ, ये बना लीजिए, उसके बाद हम पढ़े ना इसको सवाल,
क्या बोल रहा था किसका ये समझ लेंगे चक्करों की संख्या जो दोनों मौसम की एक सबसे पहले तो वही नजर ना लगा देखिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? पहियों की संख्या, पहियों की चक्करों की संख्या और फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी, कुल दूरी। कुल दूरी कितना? कुल दूरी और एक चक्करों की संख्या, एक चक्करों की संख्या। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जब पहिया द्वारा कितना मतलब कितना बार पहिया घूमेगा उस चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला नहीं बेसिक के अनुसार ही होता है। तो कहने का मतलब है कि ये मतलब यहाँ पे तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितना है? 11 किलोमीटर है कि नहीं? 10 मिनट बोलते ना किया था ना। और वो क्या बोल रहा है? एक चक्करों की संख्या, एक चक्करों की संख्या कहने का मतलब कि जब पहिया जो घूमेगा, ये पहिया जो घूमेगा अगर यहाँ से जमीन से यहाँ से स्टार्ट किया है, काम बता दे दिया, ठीक है। अब जो ये आगे बढ़ेगा फिर से वापस आएगा तो ये परिधि के बराबर अधिक घूमेगा, एक चक्कर होगा। कहने वाला चक्का जो हमने स्टार्ट किए तो एक चक्का जब पूरे घूम जाएगा फिर से दोबारा जमीन पे आएगा जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो एक चक्कर हो गया। हुआ कि नहीं भैया? तो यही होता है फार्मूला। तो फार्मूला में मतलब कहने का मतलब है कि तय की गई दूरी कितना है? 11 किलोमीटर में। किसमें है? किलोमीटर प्रति मिनट में, तो मिनट को आता है ना किलोमीटर में। और एक चक्करों की संख्या, एक चक्करों की संख्या जानते हैं क्या होगा? क्या होगा भाई? अगर कोई संख्या कोई चक्कर घूम रहा है तो उसको परिधि के बराबर ना करेगा, है कि नहीं? ताकि परिधि ना घूम रहा है प्रति, तो परिधि यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा, ठीक है ना? तो परिधि का मान परिधि क्या होता है? 2 पाई r, ये लगा है। चलिए अब हमको अब इसको भी ना चेंज करना होगा। कितना चेंज करना होगा? कि भाई हमको जो पूछा गया ना इसमें कि देखो यहाँ वो सेंटीमीटर में दिया है, किसमें दिया? ये जो ना सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। त्रिज्या आपका बोला व्यास दिया 80 सेंटीमीटर में दिया ना, तो इसीलिए हम त्रिज्या भी क्या मानेंगे? सेंटीमीटर में मानेंगे। तो फिर हमको इसको भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। ई सेंटीमीटर लेंगे, आर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर लेंगे, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, है कि नहीं? एक बार बताइए इसको करिए ना, उसके बाद थोड़ा सा तो इसको अब यहाँ पे हम लिख दें ऊपर में 11 किलोमीटर ये प्रति घंटा में है, ठीक है। और ये क्या है? पाई 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ना, ये 11 किलोमीटर क्या है? पूरा का पूरा 10 मिनट में दूरी तय किया गया है, ठीक है। इसमें 10 मिनट में पहिया जो है ना ये 11 किलोमीटर दूरी तय किया गया है, ठीक है। और ये 2 पाई r हम इसलिए लिखे हैं, परिधि लिखे हैं ताकि भाई वो जब एक चक्कर लगाएगा ना, यानी यहाँ पे क्या लिखे? एक चक्करों की संख्या, एक चक्करों की नहीं, एक चक्करों की दूरी, एक चक्करों की दूरी होगा, संख्या नहीं होगा, दूरी होगा। एक चक्करों की दूरी का ये भाई संख्या थोड़ी ले रहे हैं, दूरी लेंगे तब ना सकते हैं। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं कि ये जो चक्का हम घुमाएंगे तो एक के चक्कर ना घुमाएंगे, उसका दूरी हम लेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब फिर वापस ऐसे घूमेगा फिर वापस आ जाएगा यहाँ तक में, यही पॉइंट आ जाएगा नीचे, तो उतनी दूरी तय करेगा, ये करेगा तो परिधि के बराबर ही करेगा। तो परिधि को हम डायरेक्ट लिख दिए, परिधि का सूत्र लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम बदलते हैं, आगे लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा इधर को। 11 किलोमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। इसलिए बदलना पड़ेगा कि हमको व्यास जो है ना सेंटीमीटर में दिया गया था। तो 11 किलोमीटर हम बताए थे कि 11 किलोमीटर को हम किस 11 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में मापेंगे कितना होगा बताओ? 11 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में मापेंगे कितना होगा?
हैं 11 हाँ। लाख बता देना। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में क्या होता है? 1 मीटर में होता है 100 कितना क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम 1 किलोमीटर को अगर हम 1 किलोमीटर को डायरेक्ट हम सेंटीमीटर में बदल दें, कूलर ड्रामा चल रहा है। समझ रहिए। जब 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे? तो पहले तो 1000 लिखवे करेंगे, फिर से गुना किसको करना पड़ेगा? 100 भी करना पड़ेगा, वही ना करना पड़ेगा। तो ये जो हो गया ना, किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये कितना लिखाएगा? 1 और 5 0, 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। लेकिन हमको 1 किलोमीटर का पता चला, हमको 11 किलोमीटर का चलना। क्या? 11 किलोमीटर। तो हम 1 किलोमीटर का पता चल गया कि 1 लाख सेंटीमीटर होगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 11 से गुना कर देंगे। जब हम इसको 11 से गुना करेंगे तो ये 11 किलोमीटर किसमें बदल जाएगा? 11 लाख सेंटीमीटर में बदल जाएगा, है कि नहीं? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे डायरेक्ट 0। वही बेकार है, आपको मारा या दीवार में लगा वहाँ जाके उड़ गया। तो इसको रखें। तो डायरेक्ट हम पे क्या 0 लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 11 लिख करके 5 को 0 है ना? है 1 2 3 4 5 है ना? अब बटे क्या हो? अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं ना तो बगल में भी लिख लो। ठीक है, आवश्यकता की रिवाइज करने में बनेगा। ठीक है, इसको लिखिए। लिखो तुम। ऊपर में लिखा है वो भी लिखेंगे ना? ये सेंटीमीटर में ऊपर रहना है। अरे ये तो अभी सवाल ही चल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बुलाए बात है। ठीक है। तो ये 11 लाख 1 2 3 4 ये 5 सेंटीमीटर 1 2 में। 3 4 5 किलोमीटर से सेंटीमीटर में चला गया ये। ये 11 किलोमीटर सेंटीमीटर में हो गया। ये हो। तो 1 किलोमीटर का एक इतना हो जाएगा और 11 का इतना हो जाएगा। लगाए करोड़ मार के वीडियो में ये कालू कैसे करता है देखिए आप। दोनों उनको मारने का प्रण लगा रहा है। कहा है जब हम बोल रहे हैं कि हो गया उधर लेना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। इसका ज़रूरत नहीं है हमको, हम तो यहाँ पे लिख लिया ना, इसका ज़रूरत नहीं है। इसका ज़रूरत नहीं था, एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जब हम इधर बता रहे हैं तो उधर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका परिधि का मान कितना होगा बोले तो? 2 पाई का मान कितना होगा? 22/7। आर का वैल्यू कितना होगा? आर का वैल्यू 40 है कि नहीं? 40। नहीं 2 से नहीं करेगा, 2 से गुना होगा। ऐसा करते हैं ना, इसको करिए देते हैं। तो ऊपर में कितना हो जाएगा बोले तो? ये नीचे में है, नीचे वाला जब पलटता है ना, ये भाग में रहता है, ऊपर वाला करके गुना हो जाता है कि नहीं? तो लिख सकते हैं ना ऊपर में 11 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब गुना इसको ऊपर जाएगा तो साथ लिख सकते हैं। नीचे में कितना हो जाएगा बोलिए तो? 144 है ना? 144 गुना 40। ऐसा करिए, इसको कटा दीजिए। 0 0 खत्म हुआ ना? अच्छा 11 से कट रहा है, यहाँ से दिखेगा 11 का 11 चौके 44। तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 लाख क्या लगने बचेगा? 1 2 10 10,000 नहीं 10,000 बचेगा। 4 0 1 लाख तो नहीं मिलेगा। 10,000 गुना 7 और क्या हो जाएगा बोलिए तो? 4 गुना 4 16 ये ना होगा। फिर से इसको हम कटा दें 4 से, 2 से 4 से कटा देते, कितना हो जाएगा बोले तो? 10,000 का कितना हो जाएगा? 4 से कटाएंगे तो इसको 416 हो जाएगा। इसको 4 से कटाएंगे तो कितना होगा बोले तो? 2 से कटाइए, अगर दिक्कत हो रहा है ना 2 से कटाइए, इसको 2 से कटाइए। ये 8 आ जाएगा
इसको कटाइएगा तो लगा जान में जूता 10,000 का 10,000 आधा कितना होता है? कौन सा होता है? ये इसको 4 यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो 5,000 को फिर से कटाइएगा 2 से तो 5,000 होना चाहिए। सही है ना? 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। 1 2 3 4 5 ठीक है। तो फिर से 2 से घटा दें, 2 से घटाएंगे तो कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 5,000 का आधा कितना होगा? 2500 25 का आधा 15 तो 5,000 लिख दे, हो गया 2500। अब फिर से हम 2 से कटने वाला नहीं है, ये 2 से यही कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसको एक बार और बढ़ा लेते हैं। 2500 गुना 7 बटे 4 ना। अब क्या करेंगे? गुना ही करना पड़ेगा। 2500 से को गुना करना पड़ेगा 7 में, ठीक है। उसके बाद भागा लगा तो करिए, इसको भागा दीजिए, तो गुना कीजिए इसको। 25 से गुना करेंगे 7 में कितना हो जाएगा? 7 बचे 35 15 3 7 दूनी 14 14 और 3 14 3 17 और का 0 है 2 को 0 है। अब बटे 4। अब दूसरे कटने वाला तो भाई दूसरे ये भी करता है यहाँ पर अब भागे दे दीजिए 4 से। चलिए भाग जब दीजिएगा ना तो कितना हिला देंगे? तो 4 चौके 16 है ना, बच गया 1 इसमें दीजिएगा 15 हो जाएगा। फिर 4 तिया 12 इसमें 15 ना होगा। 1 जब दीजिएगा 16 से तो 15 होगा। 15 से 2 12 16 अधिक हो जाएगा। तो 4 तिया 12 3 बार में चलेंगे तो बचा कितना? 4 तिया 12 3 बच गया। 3 चलेंगे 30 यहाँ हो जाएगा। 3 बचेगा इससे तो कितना हो जाएगा? आप देख रही है इसको यहाँ से, हाँ तब 30 हो जाएगा। 30 में 4 से भाग देंगे तो 4 7 28 कितना होगा? 4 7 28। अब फिर कितना बचेगा? 30 में 2 बच जाएगा। 2 बचेगा तो फिर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। 4 पंचे 20। तो ये कौन सी कला मेरा? पहिया की चक्रों की संख्या मतलब पहिया की चक्रों की संख्या। तो आंसर में आपका यही आना चाहिए, यही है। तो कहता है तो लास्ट में लिखना है लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है? अतः पहिया द्वारा चक्रों की संख्या, पहिया द्वारा चक्रों की संख्या। अरे बस एक सेकंड, चक्रों की संख्या कितना है? 43 75। हाँ बोलिए। आप समझाए ना, हाँ। तो राहुल से पूछिए तो कैसे लाए पूछिए तो। अगर पूछेंगे पहले आप उतारिए इसको, ठीक है। तो उतारिए इसको, उतारिए। काल में निकाला है पहले। तो इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी चलिए देखिएगा, अब 12.1 का ही चलेंगे। कौन सा नंबर? 5 नंबर सवाल, ठीक है। ये एक नंबर सवाल है, ठीक है। क्या एक नंबर सवाल है और ये सबसे हौला सवाल है। सवाल कौन सी बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औपचारिक दीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि बोला यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए? चलिए ध्यान सुनिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि नंबर भी समझ लो कितना समझिए। बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप
एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यही ना। तो डायरेक्ट सवाल है, नहीं क्या है? तो बोल रहा है कि हल लिख करके चलिएगा। क्या लिखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या निकालो? परिमाप और वृत्त का नहीं मैं सवाल से आया वृत्त का उसने सुन लो क्षेत्रफल क्या वीडियो सुनिएगा? ने उतराने कोई ने बचा ले खुद तो जिन्होंने मेरी सारा खरीद लो है सब यार तो चुप रहा समझ है इस सवाल में बोला गया था, क्या बोला गया था कि एक वृत्त है, ठीक है, सुन रहा है, एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल भी बराबर है और परिमाप भी क्षेत्रफल के बराबर ही परिमाप है, यही बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या किए, उसका परिमाप और क्षेत्रफल भी क्या किया, हम बराबर कर दिए, ठीक है। तो अब परिमाप क्या होता है बोलिए तो, 2 पाई r बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाय। ले तो ध्यान से देखिएगा 2 पाई r, देख रहे हो बढ़िया माना है ना। और हम पाई इसको लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r गुना r लिख सकते हैं, r गुना हाँ r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, r भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें r का वैल्यू कितना निकल गया, ये ना, यही सवाल समझा कर ये समझ लीजिए तब ये बहुत कम चलता है, एक नंबर सवाल है, और आ जाइए जरूर चलता है, ठीक है। तो यही पूछा गया था, है कि नहीं। 12.1 का सवाल हो गया, ठीक है। चलिए बनाने का कौन इसको अब अगला दिन चलेंगे 12.2। लाइव सब्सक्राइब मांगिए लाइक सब्सक्राइब